नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। भले ही बैंकों ने तमाम तरह के सेविंग्स खातों की पेशकश कर दी हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स खाता आज भी लोगों के बीच पॉपुलर है। हाउ टू ओपन। आप अपना पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स खाता कैसे खुलवा सकते हैं? Go to nearest post office and submit account opening application form along with fresh KYC documents and passport size photographs। आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना सेविंग्स खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको KYC और अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ एक अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। Who can open? कौन खुलवा सकता है पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स खाता? ए सिंगल एडल्ट, कोई भी सिंगल व्यक्ति खुलवा सकता है खाता। 2 adults jointly, 2 व्यक्ति मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर, अभिभावक नाबालिगों का खाता खुलवा सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की ओर से उसका अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं। ए माइनर इन हिज और हर ओन नेम हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 10 years, 10 साल से अधिक उम्र का नाबालिग अपने नाम पर खाता खुलवा सकता है। नोट कीजिए, Only one account can be opened by an individual as a single account। एक व्यक्ति एक ही सिंगल अकाउंट खोल सकता है। In case of death of a joint holder, the surviving holder will be the sole holder। If surviving holder already has a single account in his or her name, then joint account have to be closed। joint account में अकाउंट होल्डर्स में से एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित अकाउंट होल्डर उस जॉइंट अकाउंट का अकेला धारक होगा। यदि जीवित अकाउंट होल्डर का पोस्ट ऑफिस में पहले से ही सिंगल अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट को बंद करना होगा। डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉल्स। The account may be opened with a minimum deposit of ₹500। पोस्ट ऑफिस में 500 रुपये में सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट का मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप कितने भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल अमाउंट ₹50। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से आप मिनिमम 50 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल्स अलाउड ओनली व्हेन द बैलेंस इज अबव ₹500। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपये से ज़्यादा है तभी आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इन केस अकाउंट बैलेंस not raised to ₹500 at the end of the financial year, ₹50 will be deducted as account maintenance fee, and if account balance became nil, the account shall stand automatically closed। फाइनेंशियल ईयर के अंत तक अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस नहीं है तो आपके अकाउंट से अकाउंट मेंटेनेंस शुल्क के लिए 50 रुपये काट लिया जाएगा, और अगर इसके बाद आपका अकाउंट बैलेंस नील हो जाता है तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज किया जाएगा। इंटरेस्ट 4% पर एनम इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के करंट इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एवरी मंथ। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मंथली होता है। Interest shall be credited in account
at the end of each financial year। इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर के अंत यानी कि 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इफ बैलेंस फॉल्स बिलो ₹500, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन दैट मंथ। जिस महीने में आपके सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपये से कम बैलेंस है तो उस महीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन फॉर इंटरेस्ट ऑफ अप टू ₹10,000 earned in a financial year under the Income Tax Act 80 TTA। आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं, चाहे वो बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी भी सेविंग्स अकाउंट के थ्रू हो, तो आपको आपके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर डिडक्शन मिल जाता है, वो भी 10,000 रुपये तक का अंडर सेक्शन 80 TTA के तहत। अगर आपका ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है या अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको साइलेंट अकाउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इफ नो डिपॉजिट और विड्रॉल टेक्स प्लेस इन एन अकाउंट ड्यूरिंग कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज साइलेंट और डोरमेंट अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में 3 साल तक कोई डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं होता है तो आपके अकाउंट को साइलेंट या तो डोरमेंट अकाउंट मान लिया जाएगा। रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट कैन बी डन बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन along with fresh KYC documents and passbook at concerned post office। आप उस अकाउंट को यानी कि साइलेंट या डोरमेंट अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के साथ आपको आपका KYC डॉक्यूमेंट्स और अपना पासबुक देना पड़ेगा। फीचर्स एंड बेनिफिट्स, विशेषताएं और लाभ। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, आपको नॉमिनेशन के सुविधा दिया जाएगा। A single account can be converted into joint account and vice versa। आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में। यू कैन चूज टू क्लोज द अकाउंट एट एनी टाइम। आप किसी भी वक्त अपना सेविंग्स अकाउंट बंद कर सकते हैं। To keep the account active, at least one deposit or withdrawal must be done once in 3 years। अकाउंट को एक्टिव करके रखने के लिए 3 साल के अंदर कम से कम एक डिपॉजिट या विड्रॉल करना पड़ेगा। चेकबुक पासबुक फैसिलिटी अवेलेबल, आपको चेकबुक पासबुक का सुविधा दिया जाएगा। ATM और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग अवेलेबल। ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग का भी सुविधा दिया जाएगा। APY, PM SBY, PM JJBY अवेलेबल, यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के थ्रू अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आपके मन में पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के बारे में कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।